दोस्तों 21 दिन बीत चुके हैं इस बात का घोषणा हुए कि नीतीश कुमार बिहार की गद्दी छोड़ देंगे। मुझे याद है 5 मार्च होली के अगले दिन नीतीश कुमार ने अपना नामांकन किया था बतौर राज्यसभा सदस्यता के लिए। अब देखिए 21 दिनों के बाद भी अब तक ये तय नहीं हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी अगला मुख्यमंत्री किसे बनाएगी। एक खेमा है एनडीए में जो ये कह रहा है कि सीएम तो निशांत कुमार ही बनेंगे। अलग अलग बयान, अलग अलग तरीके से गुटबाजी। और दोस्तों देश के इतिहास में शायद यह पहली बार हो रहा है कि किसी राज्य में जो सरकार चल रही थी उसके मुख्यमंत्री को बीच में ही हटाया गया या मुख्यमंत्री ने बीच में छोड़ दिया और उसके बाद इतने लंबे समय तक अब तक तय नहीं हो पाया है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। 2 प्रक्रिया होता है मुख्यमंत्री चयन का। एक तो चुनाव में अगर बहुमत मिला तो उसके बाद विधायक दल तय करता है कि सीएम कौन बनेगा, और दूसरा अगर सरकार के बीच में मुख्यमंत्री अपना पद छोड़ते हैं तो 2 से 3 दिनों के अंदर में अमूमन ये देखा गया है, कई राज्य इसके उदाहरण हैं जहां पर मुख्यमंत्री तय हो जाता है। लेकिन अब तक पेच फंसा हुआ है और जिस तरीके से नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं उससे क्या समझा जाए। और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता आरएसएस यानी नागपुर का चक्कर क्यों लगा रहे हैं, चल क्या रहा है। दोस्तों संजय झा बड़े नेता हैं, उन्होंने जब उनसे पूछा गया अभी तक कुछ दिन पहले की घटना है तो उन्होंने बताया सीएम के चेहरे के नाम पर कि अब तक तो ये तय नहीं हो पाया है और एनडीए के घटक दल जब बैठेंगे तब ये तय होगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कह दिया कि नीतीश कुमार दिल्ली उतने ही दिन रहेंगे जितने दिन सदन चलेगा, बाकी समय वो बिहार रहेंगे। अब श्रवण कुमार जेडीयू के ही बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि कानूनी रूप से नीतीश कुमार अभी अगले 6 महीने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो इस तरह के बयान जो बार बार आ रहे हैं इसका क्या मतलब निकाला जाए। इधर ललन सिंह का आप बयान सुन ही रहे हैं। बीजेपी में एक सम्राट चौधरी का जो गुट है वो पूरे जोर शोर से लगा हुआ है कि सम्राट चौधरी सीएम बने। सम्राट चौधरी का पीठ भी बार बार थपथपा देते हैं नीतीश कुमार, तो वो गुट एक अलग एक्टिव हो गया है। भारतीय जनता पार्टी में कई खेमा है जो चाहता है कि अलग अलग नामों पर, मतलब अलग अलग चेहरों पर अलग अलग गुट बना हुआ है। तो इन सब के बीच क्या सत्ता हस्तांतरण का जो स्क्रिप्ट है, क्या अंतिम समय होगा जब अमित शाह अपना पत्ता खोलेंगे। अब अति पिछड़ों की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्यों ये चर्चा मैं इस वीडियो में कर रहा हूं कि जो अति पिछड़ा समाज है उसी से बिहार का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। देखिए अभी से कुछ दिनों पहले की घटना है, नागपुर में 3 नेता पहुंचे थे। पहले तो संजय सारंगी जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई और 3 नेता जिन्हें नागपुर बुलाया गया या वो नागपुर खुद से गए, अब इस पर तो नहीं पता क्या हुआ, लेकिन वो नागपुर गए। अब पहला नाम दोस्तों इसमें प्रेम कुमार है जो बिहार सरकार में इस वक्त स्पीकर भी हैं, दूसरा नाम रमा निषाद का है और तीसरा नाम दोस्तों जो क्षेत्रीय महासचिव हैं नगेंद्र जी वो भी हैं। और ये तीनों के तीनों अति पिछड़े समाज से आते हैं और इनको नागपुर कॉल हुआ था। अब संघ की जो अंदर की खबर है वो पहले आप जान लीजिए। झारखंड वाली गलती बिहार में इस बार दोहराना नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी। क्या गलती हुआ था झारखंड में, रघुवर दास को सीएम बना दिया गया और वो एक ऐसी ऐतिहासिक भूल साबित हुई भारतीय जनता पार्टी की जिसके बाद आज तक भारतीय जनता पार्टी वहां पर रिवाइव नहीं कर पाई है टिल डेट। संघ बिल्कुल नहीं चाहता है कि सम्राट चौधरी जो हैं वो बिहार के अगले मुख्यमंत्री बने। बिहार में भारतीय जनता पार्टी को पहली बार सत्ता मिलने जा रहा है, फर्स्ट टाइम, और इसमें एक मजबूत नेता को भारतीय जनता पार्टी गद्दी पर बिठाना चाहती है क्योंकि आरएसएस जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो है, संघ जो है, वो चाहती है कि बिहार में जो भी कुर्सी पर बैठे वो लंबे समय तक बिहार का कार्यभार संभाले और बीजेपी का झंडा बुलंद किए रहे। इसके लिए उसकी पृष्ठभूमि या तो आरएसएस या बीजेपी की होनी चाहिए, साथ ही साथ विचारधारा के साथ वो कोई किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे। और इसके तमाम उदाहरण देश के अलग अलग राज्यों में जो सीएम बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको आप देखकर समझ सकते हैं। और दोस्तों अति पिछड़ा की बात इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि अति पिछड़ा वोट बैंक बिहार में 36% है, 36%। और उस समाज को अगर भारतीय जनता पार्टी ने साध लिया और उसके साथ साथ जो बीजेपी का अपना कैडर वोट है वो अगर जुड़ा रहेगा तो 45 से 50% वोट बिहार में बीजेपी अपने पास रख कर 2029 का या 2030 का जो चुनाव होगा वो लड़ सकती है। क्योंकि नीतीश के जाने के बाद बीजेपी को जो सबसे बड़ा खतरा दिख रहा है वो अति पिछड़ा वोट का ही खतरा है।
इसीलिए ये 3 नामों पर अचानक चर्चा होने लगी कि प्रेम कुमार निषाद, ये रमा निषाद और जो नागेंद्र हैं, इन 3 नामों पर भारतीय जनता पार्टी में अचानक से चर्चा तेज हो गई। और दोस्तों एक बात मैं आपको फिर कह रहा हूँ, सम्राट चौधरी को लेकर जिस तरह का हाइप क्रिएट किया गया होगा, आपको याद होगा आज से 17 7 8 10 दिन पहले तक जो बड़े बड़े चैनल हैं पटना से जो संचालित होते हैं, तमाम यूट्यूब चैनल, डिजिटल प्लेटफॉर्म से लेकर नेशनल चैनल तक, न्यूज़ 18 तक इस बात पर मुहर लगा रहा था कि सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सबका हवा निकल चुका है, अब ना सम्राट की चर्चा है और ना ही तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और कल जो सम्राट के द्वारा कहा गया कि भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक आमने सामने आए, कल जयंती में उन्होंने कहा, उसके बाद तो और बड़ी भद पिट गई है। खैर वो एक अलग मसला है, लेकिन अगर संघ के अंदर की खबर पूछिएगा तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आरएसएस जो है यानी राष्ट्र स्वयंसेवक संघ जो है, वहां पर सम्राट को लेकर मतलब नाराजगी तो नहीं है, लेकिन रजामंदी बिल्कुल नहीं है। संघ साफ कह रहा है या तो कोई सवर्ण समाज से बना दीजिए किसी को सीएम, या फिर जो अति पिछड़ा समाज है, और खासकर अति पिछड़ा समाज पर चर्चा इसलिए है क्योंकि उनकी आबादी बिहार में 36% है, जो जाति जनगणना में निकल कर सामने आई थी। तो पेच दोस्तों फंसा हुआ है। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं कि अंतिम समय, अब देखिए ना, 9 अप्रैल को शपथ ग्रहण होगा नीतीश कुमार का, और उसके पहले उन्हें इस्तीफा करना ही पड़ेगा बिहार में जो एमएलसी के पद पर है उसे, और साथ ही साथ सीएम के पद से भी उनसे इस्तीफा कराया जाएगा। देखिए पेच जो है ये अभी तक उलझा हुआ है, जदयू अभी भी नहीं चाहती है, और वैसे तमाम लोग जो नीतीश कुमार के मार्फत अपना हित साध रहे थे, अपना उल्लू सीधा कर रहे थे, वो लॉबी जो है उतनी मिलाया हुआ है। और यही कारण है किस तरह के बयान आते हैं, कभी श्रवण कुमार कह देते हैं कि 6 महीना रहेंगे नीतीश जी, कभी संजय झा कहते हैं कि नीतीश जी दिल्ली उतने ही दिन रहेंगे जितना दिन सदन चलेगा, बाकी बिहार में आकर बिहार का कारभार देखेंगे, जो व्यवहारिक तरीके से संभव नहीं होता है। और दोस्तों अगर आपको याद होगा 2014 का लोकसभा चुनाव के बाद जो नीतीश कुमार ने इस्तीफा किया था और जीतन राम मांझी को उन्होंने बैठा दिया था, जीतन राम मांझी जब उनके मर्जी से नहीं चले, आपको याद होगा कि जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार का सुनना बंद कर दिए, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी का जब सीएम बनेगा तो वो नीतीश कुमार का सुनेगा? सवाल ही नहीं उठता है। और ये व्यवहारिक तरीके से संभव भी नहीं है, ये व्यवहारिक तरीके से संभव भी नहीं है। और 2014-15 में तो नीतीश कुमार का स्वास्थ्य जो है, मानसिक स्वास्थ्य, वो बहुत अच्छा था, जो होना चाहिए वो था। अब तो उस स्थिति में भी नीतीश कुमार नहीं है कि वो चीज़ों को मैनेज कर सके। तो ये जो लोग कह रहे हैं और जो मुगालते में बैठे हुए हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली से पटना को चला लेंगे, जब तक सदन चलेगा तब तक दिल्ली रहेंगे, बाकी समय वो पटना में देंगे, कुछ भी नहीं होने जा रहा है। नीतीश कुमार दिल्ली के किस क्वार्टर में रहेंगे ये भी नीतीश कुमार तय नहीं करने जा रहे हैं। तो इंतजार कीजिए, अभी भी इस पर विचार विमर्श चल रहा है, और संघ में चल रहा है, नागपुर में चल रहा है। कोई ठोक बजाकर ठोस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी बिहार में गद्दी सौंपेगी। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, तभी हटा पर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।